अंदरों तक खान साहब के साथ हैं, मरते दम आखिरी सांस तक साथ है और उनकी तरफ उठने वाली आंख फोड़ दी जाएगी, हाथ तोड़ दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस्लामाबाद में अहम तरीन दिन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुन थी सनम जावेद साहिबा, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिहाई मिली है। और दूसरी बात, अल्लामा नासिर अब्बास रिजवी साहब ने एक अहम बयान जारी किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस असल में आज बात कुछ इस तरह हुई है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM जो थी, मुत्तहिदा मजलिसुल मुस्लिमीन जो थी, उसके साथ एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है। तीनों पार्टियों का पार्लिमानी बोर्ड का जो था वो इजलास हुआ। उसके बाद एक वाक की गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाक की गई है। पार्लियामेंट हाउस से लेके सुप्रीम कोर्ट तक वाक की गई और वापस जो है पार्लियामेंट हाउस तक रैली की सूरत में वो लोग आए हैं, नारेबाजी की है। उसके बाद वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तमाम के तमाम रहनुमाओं ने बात की है मीडिया से, लेकिन बात जो सुनने वाली थी आपने सुनी भी है, अल्लामा नासिर अब्बास रिजवी साहब की। नासिर अब्बास रिजवी साहब ने बयान जारी किया है। आज इंतहाई गुस्से में थे वो। इससे पहले कभी नासिर अब्बास रिजवी साहब को हमने इतने गुस्से में नहीं देखा। वो आज बयान जारी कर रहे हैं। पहले ही आते उन्होंने कहा, तकरीबन 1.5 मिनट में उन्होंने बात की और आते ही पहली बात उन्होंने यहाँ से शुरू की है कि इमरान खान की तरफ उठने वाला हाथ तोड़ दूंगा, इमरान खान की तरफ उठने जो देखने वाली आंख को फोड़ दूंगा, इमरान खान का मरते दम तक साथ दूंगा। ये 3 बातें आपसे कहना चाह रहा था और ये मैंने कर ली हैं। ये कहना था आज नासिर अब्बास रिजवी का। इंतहाई गुस्से में थे और इस गुस्से की वजह एक ही थी। वो ये कह रहे थे, बाद में जब हमारी उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे, यार फिर से अगवाकारियाँ शुरू हो रही है, फिर से हमारे MNAs को MPs को अगवा किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ अंदर की खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर जो है अदम एतमाद की जानिब जा रही है या इस तरह का कुछ सोचने पे मजबूर हो रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को जिनको अगवाकारी का खतरा है, जिनका खतरा है कि इन्हें कोई अगवा कर लेगा, तो उनको KPK में शिफ्ट किए जाने के चांसेस हैं। उनकी फैमिलीज को भी KPK में शिफ्ट किए जाने के चांसेस है। ये एक तहरीक इंसाफ में एक बात अभी चल रही है, बात गश हो रही है इस चीज़ की, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद होगा या नहीं और कब होगा वो तो बाद की बात है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो आज वो बानी पीटे इमरान खान से मुलाकात की है अडयाला जेल से। अडयाला जेल के बाहर अभी अभी उमर अयूब साहब आए हैं, उनसे हमारी बात हुई है तो वो उसी तरह थे कि हमारी पार्टी से बल्ला छीना गया, इंतखाबात छीने गए, सब कुछ किया गया, लेकिन आवाम ने हमें मैंडेट दिया है तो आवाम के मैंडेट के मुताबिक ही फैसला होना चाहिए। ये कहना था उमर अयूब का। दूसरी बात नाज़रीन, सनम जावेद की। सनम जावेद साहिबा आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी रिहाई हुई है और उसके बाद सनम जावेद साहिबा पार्लियामेंट हाउस आई है। पहली मरतबा पार्लियामेंट हाउस आई है और पार्लियामेंट हाउस आने के बाद एक खुशखबरी ये थी कि बैरिस्टर गौहर साहब से जब हमने सवाल पूछा कि सनम जावेद साहिबा पार्लियामेंट आ गई हैं, तो उन्होंने कहा ये तो पहले ही पार्लियामेंट का हिस्सा है और पहले भी थी और अब भी है और ये पार्लियामेंट में ही रहेंगी। तो मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सनम जावेद को महसूस नशिस्तों पर पार्लियामेंट हाउस में लाने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सनम जावेद साहिबा जो है वो वज़ीर इत्तलात का किरदार अदा करेंगी पार्लियामेंट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से स्पोक पर्सन का किरदार अदा करेंगे, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनकी बातों का तस्करा हुआ है। जो जस्टिस हैं बाबर सत्तार साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि सनम जावेद को बयानबाजी में थोड़ा ग्रेज करना चाहिए, बयानबाजी सोच समझ के करनी चाहिए। तो मतलब वो भी सनम जावेद के दिलदादा है। उन्होंने भी सनम जावेद की वीडियोज़ जो है, बयानात जो हैं वो सोशल मीडिया पर सुने हैं। इस बात का इकरार जस्टिस बाबर सत्तार ने खुद भी किया है कमरा अदालत में। तो सनम जावेद साहिबा एक टफ टाइम देने जा रही हैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूदा फार्म 47 वाली हुकूमत को। तो देखते हैं क्या होना है आने वाले दिनों में। अल्लामा नासिर अब्बास रिजवी का आपने बयान सुना है, ये इंतहाई एक सख्त बयान है और हालात के बिगड़ने की तरफ इशारा है और वो यही कह रहे थे कि अगर हालात बिगड़े तो इसके जिम्मेवार आप लोग खुद होंगे। ये थी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।